नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। एक बहुत सुंदर बात आपने कही थी कि ग्रुप मेडिटेशन या ग्रुप क्लासेस या ग्रुप सत्संग, और जैसे सेंटर में आपने कहा कि सुबह भाई बहनें जो हैं 30-30, 40-40, 50-50 साल के एक्सपीरियंस के जो बैठे रहते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम और उनकी थिंकिंग और उनका एक ऑरा और उनके वाइब्रेशंस का असर भी राइट। काफी पड़ता है। क्योंकि यहाँ मैं अकेला अगर टीवी देख लूं और वहाँ बाकी सबका मिलके कंबाइंड, राइट। इट्स जस्ट लाइक एक बहुत हैवी ट्रक है, उसको अकेला धकेलो या 10-20 आदमी मिलके धक्का मारे तो मतलब लगता है कि हमने हाथ ही नहीं लगाया। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जैसे अवेकनिंग भी देख रहे हैं, मिलते हैं, कहेंगे प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी हैं, सही हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन लाइन जो बहुत सारे लोग कहते हैं जब तक सुन रहे होते हैं ना तब तक लगता है हाँ हाँ राइट राइट, इजी इजी हो जाएगा, लेकिन फिर वापस जब अपनी उस बातों में जाते हैं, प्रॉब्लम्स में जाते हैं, उन लोगों के साथ जाते हैं, फिर वो हो नहीं पाता। अगर बहुत समय ये ऐसा चलता रहा कि हम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन हो नहीं पाता, तो आत्मा क्या हो जाती है? डीमोटिवेट हो जाती है और कहती है ये मेरे से तो होता नहीं, या कुछ लोग कहेंगे ये बात ही वर्क करती नहीं, ये इम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकती है। इसीलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि कोई भी चीज़ जो हम करना चाहते हैं उसको पूरी विधि से करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे फैक्टर्स पे वर्क करना है। इट्स लाइक फिजिकल हेल्थ। हम खाना अच्छा खा रहे हैं लेकिन हम पानी अच्छा नहीं पीते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम एक ही कुर्सी पर सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, हम हवा अच्छी नहीं ले रहे, हम दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं, धूप भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम खाना अच्छा खा रहे हैं। धूप भी आ रही तो पर्दे लगा दिए। सही खाना, लेकिन तो हम अच्छा खा रहे हैं। लेकिन इतना विधि पूर्वक खाना खाकर भी भोजन एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी हमें हेल्थ नहीं मिलेगी ना। फिर हम क्या कहेंगे? हम या तो कहेंगे कि भोजन ही ठीक नहीं है, या हम कहेंगे समथिंग इज रॉन्ग विद मी, कि कितना भी अच्छा खाना खा लो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो सिर्फ एक फैक्टर को लेकर नहीं इम्प्लीमेंट करना, उसको एक कलेक्टिव पैकेज जो है उसको देखना है। जीवन का पहले एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे ये चीज़ को अचीव करना है। क्या अचीव करना है? मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, मुझे अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना है, मुझे अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है, मुझे आत्मा को पावरफुल बनाना है, मुझे सदा शांत, खुश, संतुष्ट रहना है। पर्पस है, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है लाइफ का, मुझे ये करना है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स तो मुझे पता चल गए, समझ में आ गए हैं। अब ये करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ज्ञान भी चाहिए, मुझे शक्ति भी चाहिए, क्योंकि जितना कलयुग और कलयुग होता जाएगा, मतलब जितना कलयुग और काला होता जाएगा, उतना उस कलयुग में रहते हुए ज्ञान सुनने के बावजूद इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। उस कलयुग में रहते हुए उस ज्ञान कलयुग सुनने में के रह रहे ना, बावजूद। सपोज आप एक वातावरण में रह रहे हैं जहाँ इम्प्योरिटी लेवल 70% है, ठीक है? तो 70% ब्लैक है, 30% वाइट है, ये वातावरण का आपकी एनर्जी लेवल है। 70% ब्लैक, 70% ब्लैक में आप कुछ सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप वातावरण में कौन से रह रहे हैं जहाँ 70% ब्लैक है, हैवी एनर्जी है। अगले साल तक या कहें 2 साल तक वो 70% नहीं रहने वाला है वो बढ़ वातावरण, जाएगा। वो 70% 75 या 80% बढ़ जाएगा। तो जब वो 70% है और ज्ञान इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग रहा है, तो जब वो 80% हो जाएगा
तो ज्ञान इम्प्लीमेंट करना और मुश्किल लगेगा। तो हमें एक ऐसे वातावरण में जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए रोज, जहाँ 70% वाइट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो 70% वाइट के वातावरण का असर हम पर पड़े और मुझ आत्मा को रोज एक पावरफुल, जैसे एक डोज मिलती है, एक इंजेक्शन मिलता है, वैसा मिले और मेरा इम्यूनिटी सिस्टम, मेरा सोल पावर बढ़ता जाए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए हर जगह इसका महत्व है। मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में पाठ सुनने जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, सत्संग जाते हैं, आश्रम जाते हैं। क्यों जाते हैं? घर में भी तो कर सकते हैं। हम पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, प्रेयर और हम घर वहाँ में भी भी कर सकते मंदिर हैं। में भी आज बोलते 7 बजे की आरती तो पूरी कंबाइंड करते हैं। यस, मैं गया करके आ गया, तू गया करके आ गया, वो गया कर, लेकिन जब कंबाइंड मिलके हाँ, सब मिलके पूजा करते हैं और एक थॉट सबकी, राइट, सबकी एक थॉट, मतलब दूसरी किसी की नहीं, राइट, और आराम से इतना जुड़े हुए परमपिता परमात्मा से। परमात्मा से, यस, तो सारों का मतलब एक ही गोल है और थॉट है और थिंकिंग है। अब दोनों में भी फर्क हो गया। आपने कहा एक है मंदिर जाना, जब सिर्फ कुछ लोग हैं मंदिर में और मैं आप अकेले अकेले हो, जाऊं, 2 और हैं, लेकिन तो भी अच्छा लगता है। लगता है, लेकिन क्यों वो अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है उस टाइम क्योंकि पे? पहले की और क्योंकि मंदिर का वाइब्रेशन, हम्म, उस स्थान का वाइब्रेशन, कोई भी स्थान पे जो हम जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वहाँ वैसे ही एनर्जी क्रिएट होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्थान की एनर्जी बन जाती है। लेकिन वही स्थान जब खाली है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, और वही स्थान जब वहाँ 100-200 लोग, 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एनर्जी फील्ड में फ़र्क हो जाता है, हो जाता है। हो जाता है। वही स्थान पर वही 100 लोग जब कोई और बैठकर बातें कर रहे हैं, और वही स्थान, वही 100 लोग कुछ इस तरह से, जैसे आपने कहा, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हम सेंटर पे कहते हैं मुरली सुन रहे हैं, फर्क हो जाता है। हर क्षण यहाँ की एनर्जी क्रिएट करती है। हम सेंटर पर भी देखते हैं कि वही सेंटर है जहाँ की वाइब्रेशन बहुत प्योर है, फिर 100 लोग मॉर्निंग में मुरली क्लास के लिए आते हैं, 1 घंटा मुरली क्लास चलती है, तो वो 1 घंटे में उस सेंटर की वाइब्रेशन क्या होती है, और चेंज हो जाती है। क्योंकि 100 लोग इकट्ठे बैठकर, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, कर्म है, कार्मिक का काम, ये सब सुन रहे हैं, उनकी थॉट प्रोसेस वैसे चल रही है। 100 माइंड्स क्रिएटिंग दोज थॉट्स, वाइब्रेशन ऑफ द सेंटर चेंजेस। फिर मुरली के बाद हम 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं। वो 10 मिनट्स मेडिटेशन में मुरली से भी हायर एनर्जी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उस 10 मिनट्स में वो सारे 100 लोग जो हैं वो परमात्मा से कनेक्ट कर एक ही फोकस थॉट क्रिएट करके वो पावर रेडिएट कर रहे हैं। उसी सेंटर पर एक मेडिटेशन रूम है, वो ये क्लासरूम है, ये मेडिटेशन रूम है, मतलब दोनों के बीच की जो वॉल है ना वो भी सेम है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में। ये क्लासरूम है, साथ में जुड़ा हुआ एक मेडिटेशन रूम है। क्लासरूम से उठें, मेडिटेशन रूम में जाकर बैठें। मेडिटेशन रूम की एनर्जी अलग है। क्यों? क्योंकि उस मेडिटेशन रूम के अंदर बैठकर कभी कोई और बात हुई नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सेंटर की मेडिटेशन में ले गया, बैठ के बच्चे बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कितना साइलेंट है ना। हाँ, अब ये कितने साल के बच्चे हैं? 4 साल 3 साल, कितना साइलेंट है यहाँ, हाँ, यहाँ कुछ अच्छा सा लगता है। हाँ, दूसरा बोल रहा है, मेरा मन करता है यहाँ बैठे रहो। हाँ, है, मैंने बोले ये कैसी बात कर रहे हैं लोग। राइट, सी, और वो छोटी सी, जो बिल्कुल छोटी सी 2 साल 1.5 साल की है, वो तो वो जाके बाबा के फूल को, पत्ते को देख देख के बाबा बाबा कर रही है और ऐसे देख रहे हैं। तो एक पूछता है कि ये क्या है, मैंने बोले भोग लगा हुआ है, ये भोग लगता है। बेटे कब खाएंगे, मुझे देखना है। हाँ, इनकी इनकी इनके सारों का एक एक्सपीरियंस देख के ना, मैं आप मेरे पास शब्द नहीं है। एक एक बच्चे का एक एक शब्द
उनके वाइब्रेशंस, जो उनके अंदर इमोशंस आ रहे थे, फीलिंग्स देख के मैं हैरान। अच्छा, फिर मैंने बोला अच्छा अभी बैठो, शांत करो और यहाँ प्रार्थना करो। तो बोलता वो कैसे बात कर रहे हैं, देखो बाबा, आई वॉन्ट टू गो इन द ट्रेन वंस, एवरी डे व्हेन आई गो टू स्कूल, तो ऊपर से ट्रेन जाती है, वो मोनोरेल में मेरे को कोई बिठाता नहीं है, आप लेके जाओगे? अरे से अब ये 3-4 साल के बच्चे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि ये मेडिटेशन रूम है। सी हम जब जा रहे हैं हमें मालूम है ना, तो हमारी कंडीशनिंग भी है। अब ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, इनको ये नहीं मालूम कि ये मेडिटेशन रूम है। इनके लिए तो ये एक कमरा ही है। वो दिखने में भी कोई मंदिर गुरुद्वारे जैसा कुछ डिफरेंट फील नहीं है। एक मकान है, उसके अंदर एक कमरा है, जैसे घर है उसके अंदर एक लेकिन कमरा इनका है। बिहेवियर जो बाहर था और यहाँ है, उन वो खुद ही चेंज हो गए। सबसे खुद ही पहले चेंज हो गए। उनके शब्द चेंज हो गए। हाँ। अब मुझे जैसे ही ये इस रूम से बाहर आएंगे, फिर नटखट भागते दौड़ते क्योंकि बाद ये वापस दूसरे वातावरण में आएंगे। ये प्रूफ है ना, फिर ना अच्छा लगता था। ये प्रूफ है। और जो उन्होंने कहा साइलेंस है, ये क्वाइट है, वो साइलेंस नहीं है कि कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, बाकी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको वो साइलेंट एक्सपीरियंस किस चीज़ का था? आत्मा का वाइब्रेशन साइलेंट है ना वहाँ के, क्योंकि उस मेडिटेशन रूम में प्योरिटी ज़्यादा इनर कॉन्वर्सेशन नहीं चलते। तो और ये एक्सपीरियंस उनको करने के लिए कितनी देर लगी? 2 सेकंड नहीं लगे। एंट्री करते ही बस एक तो वो लोग चुपचाप हो गए, उनकी मूवमेंट बदल गई। नाउ वी सी द पावर ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। ये अनुभव को पकड़ना है। ये अगर बच्चे पर इतना असर हो सकता है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको मेडिटेशन करना भी नहीं आता, उस आत्मा पर इतना असर पड़ सकता है, तो ये सारा दिन हमारे पर भी तो असर पड़ रहा है। बट इनको किसने सिखाया कि बोलो कि मुझे ट्रेन में जाना है, और ये मैंने कभी सिखाया नहीं था, कुछ मांग लो उधर। हाँ, तो उनको बात करने लग गए वो तो। वाइब्रेशन है ना, क्योंकि उस रूम में सारे जो बैठते हैं वो किससे बात करते हैं? वो परमात्मा से बात करते हैं। तो ये बैठे, इनके ऊपर वो असर हुआ। आपने कुछ एपिसोड्स पहले क्या कहा था? दीज आर आवर एक्सपीरियंसेस विच वी नीड टू रिमेम्बर। आपने कहा मैं कुछ करता हूँ, वो घर आके मैं अपने बच्चों को बताता नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर वो असर हो जाता है, वो भी सेम करना शुरू करते हैं। एक मन से दूसरे मन को वाइब्रेशन ट्रांसफर हुआ। मेडिटेशन रूम तो वो जगह है जहाँ इतने सालों से हजारों इतनी लाखों बार सारी हुआ होगा आत्माएं मेडिटेशन। इतनी बार मेडिटेट कर रही हैं, और मेडिटेशन में वो क्या कर रही हैं? परमात्मा से कनेक्ट हो, परमात्मा से अपनी बात कर रही है। अब बच्चे की बात क्या हो सकती है परमात्मा से? कि मुझे तो ट्रेन में बैठना है, क्योंकि उसको वो कोई और नहीं करवा रहा है। अच्छी खाना क्यों नहीं खा रहे एंड ऑल दैट, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि अपने मतलब पिता से बात कर रहे हैं। क्योंकि उस रूम में जो बैठता है वो ऐसे ही बात करता है जैसे अपने पिता से बात कर रहा है। वाइब्रेशन है। मेडिटेशन मीन्स क्या? आत्मा परम पिता परमात्मा से बात करती है, अपने जीवन की बात करती है, अपने संस्कारों की बात करती है। मेडिटेशन मीन्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। मेडिटेशन मीन्स अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद गॉड। मेडिटेशन मीन्स एन एनर्जी एक्सचेंज विद गॉड, कि हम भी बात करेंगे वो भी करेगा, हम भी थॉट क्रिएट करेंगे वो भी करेगा, रिश्ता बनता है। उस मेडिटेशन रूम में परमात्मा से पर्सनल रिश्ते की वाइब्रेशन है, वेरी पावरफुल है। देखा ना मैंने कितनी पावरफुल है। तो जैसे ही वो बच्चे एंटर हुए, जिनको मेडिटेशन नहीं पता, मेडिटेशन रूम नहीं पता, परमात्मा जिसको हम बाबा कहते हैं वो नहीं पता, और परमात्मा से ऐसे बात की जा सकती है वो भी नहीं पता, लेकिन बैठते ही, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, ये इसलिए हुआ है बहुत इंस्टेंट, क्योंकि बच्चों के ऊपर वाइब्रेशन का असर जल्दी पड़ता है। बहुत जल्दी पड़ता है। सो दे नॉट ओनली एक्सपीरियंस्ड द साइलेंट वाइब्रेशन, दे नॉट ओनली फेल्ट कि यहाँ पे बहुत साइलेंस है, उन्होंने वो वाइब्रेशन भी कैच की कि यहाँ बैठकर हम बाबा से, परमात्मा से बात कर सकते हैं। अच्छा भी लग रहा था उनको, बैठ के बात भी कर रहे थे। बिहेवियर वो नॉटी वाला बिल्कुल नहीं नहीं था। जो बाहर खेल
दौड़ भाग रहे थे, कुछ नहीं। हाँ, ये भी नहीं कि भोग उठा के खा लूं, वो भी नहीं, नहीं। अब घर में ऐसे चीज पड़ी होती है, उठा के खा लेते हैं। फ्लावर्स पड़े हैं, उसको हाथ कोई लगाएंगे, खाने की तोड़ चीज देंगे। पड़ी है, ये वाइब्रेशन का असर, अनबिलीवेबल था ये एक्सपीरियंस। वाइब्रेशन का असर है। अब अगर ये आत्माएं, ये बच्चे सिर्फ एक बार आए उस सेंटर पर और फिर ना आए, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, फॉरगॉटन अनुभव है जो याद रहेगा, लेकिन पर उसके बाद ठीक है, भूल जाए। वो एक एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर अब ये बच्चे रेगुलरली हर आए, रोज आए वहां पर, डेली, इट एनीथिंग हैज टू बी डन डेली, हर रोज आए वहां पर, और हर रोज चाहे सिर्फ 3-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उस कमरे में बैठे, 2 मिनट के लिए भी बैठे, छोटे बच्चे हैं ना, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, 2 मिनट के लिए भी बैठे, वो 2 मिनट बैठने से भी आत्मा को वो पावर मिलती जाएगी। डेली, डेली डोज जब मिलती जाएगी, छोटी ड्यूरेशन में, लेकिन डेली है, डेली ये वाइब्रेशन जब आत्मा को मिलती जाएगी, हमें बहुत महान परिवर्तन उन बच्चों के संस्कारों में दिखाई देगा। When you go into a silent environment, silent means जहाँ मन का साइलेंस है, मुख का साइलेंस नहीं, वो साइलेंस की वाइब्रेशन को हम अब्सॉर्ब करके अपने मन को साइलेंट करते हैं और बाहर आते हैं। अब अगर बच्चे 2 मिनट बैठेंगे और इतना प्रभाव उन पर पड़ेगा, हम अगर 10 मिनट बैठेंगे, कितना पड़ेगा? कितना प्रभाव पड़ेगा। कई पेरेंट्स कहते हैं बच्चों के ऊपर कैसे वर्क करें, बच्चों को क्या करें, तब हम हमेशा सबसे कहते हैं कुछ नहीं कर सकते ना, ज्ञान भी नहीं सुन रहे, नहीं समझ में आ रहा, आप उनको रोज सेंटर लेकर आओ और उनको सिर्फ मेडिटेशन रूम में 2-4 मिनट के लिए बिठाओ, कुछ नहीं करो। मेडिटेशन नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, ज्ञान नहीं सुनना चाहते, इट्स फाइन, सिर्फ आए, बैठे, चले जाएं। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की है सिस्टर, कि जब से मैं वहाँ जाके सेंटर में बैठना शुरू किया, तो घर में कुछ साल पहले मेरी जो थॉट्स चलती थी बहुत जोर जोर से, बहुत स्पीड में, और थॉट के साथ साथ मैं देखता था कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता था, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, कभी वार्मथ आ जाती थी, कभी आंखें गुस्से में आ जाती थी। मतलब वो सारा एक्सपीरियंस इन आउट ऑल ओवर चलता रहता था। अब जो मैं रेगुलरली जाता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, थॉट्स कम नहीं हुई, लेकिन उसके आगे वाला जो इमोशन, जो असर था, वो गर्म हो जाना, आँख वो हो जाना, हार्ट बीट चलना, वो बिल्कुल बंद हो गया है। थॉट्स अभी खत्म नहीं हुई, थॉट्स खत्म होने लेकिन भी जो नहीं, असर हो रहा था, थॉट्स खत्म नहीं होने हैं, लेकिन अगर असर खत्म हो गया है, वो असर अब नहीं होता। मतलब थॉट्स में कुछ चेंज आया है। हम्म, जो यहाँ चल रहा है उसका फिजियोलॉजी पर असर होगा, उसका ही हमारी फिजियोलॉजी पर असर थोड़ा होगा ना? डिटैच हो गया मेरे बॉडी के जो सेल्स पे इफेक्ट होता था। नहीं, 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 डिटैच नहीं हो गया है। थॉट्स बेटर हुई हैं, हाँ, पॉजिटिव हुई हैं। यस, स्लो डाउन भी हुई है। हाँ, स्लो डाउन हुआ, हाँ, बात करने का ढंग स्लो डाउन हुआ, हाँ, मैं भी स्लो डाउन हुआ, लेकिन जो मेरा इमोशन होता था, हाँ, बैठे बैठे लोग बोलते थे आप गुस्से में बोले नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या बात है। हम्म। तो वो जैसी जैसी थॉट आती थी वैसे मैं बनता जाता था। हम सब ने एक्सपीरियंस किया ना, कभी एग्जाम का स्ट्रेस है, कभी पब्लिक स्पीकिंग का स्ट्रेस है, कभी इंटरव्यू में जाना है, स्ट्रेस है, मुंह सूखना शुरू होता है, मुझे तो बुखार आ जाता पेट था। में दर्द होना शुरू होता है, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। मेरे स्विमिंग के जितने कॉम्पिटिशन्स होते थे, हाँ, आता तो फर्स्ट ही था, हाँ, लेकिन फीवर में पहली डाइव तो फीवर में ही मारता था, क्योंकि 2 दिन पहले से फीवर शुरू हो जाता था। तो वो 2 दिन पहले से फीवर वो स्ट्रेस और एंजाइटी से क्रिएट हो रहा था ना। बुखार के अंदर मैं जैसे डाइव मारता था, पहली छलांग, हाँ, बस निकल गया, फर्स्ट आए, बस चला गया फीवर। तो वो स्ट्रेस कब तक था, एंजाइटी और फियर कब टिल द तक है, फर्स्ट डाइव। टिल वी बिगिन ना, देन तो वी आर इन द फ्लो ऑफ दैट। अब जब ये आपका एक्सपीरियंस था पहले का, स्कूल लाइफ का, कि जब भी स्ट्रेस और एंजाइटी होती थी तो फीवर होता था, उसका असर बहुत होता था। बट फीवर था, फीवर एक रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस था, कॉज क्या था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, एंजाइटी। फिर हम आगे आए, करियर में आए, फैमिली में आए,
प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, चैलेंजेस आए, आपने कहा मेरी थॉट्स बहुत फास्ट चलती थी और उसमें बहुत अग्रेशन भी था कभी कभी। तो जब फीवर और ये सब कम नहीं हुआ था मेरा। कम नहीं हुआ ना, ना। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी अब सिर्फ कभी कभी रेस वाले दिन नहीं, अब तो अक्सर आती थी, हफ्ते में एक आध बार 2 बार। तो जब वो स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा आने लगी तो फिर फीवर भी, वो स्ट्रेस और फीवर एंजाइटी तो डेली थी। डेली थी, तो फिर वो सिम्टम्स आपकी फिजियोलॉजी पर दिखाई देने लगे। अब आपने कहा जब से मैं सेंटर जाना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, थॉट्स मेरी बंद नहीं हुई हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो आता था वो ख़त्म हो चुका है। और ये हम में से मेजॉरिटी का एक्सपीरियंस है। सिस्टर, ये 6 साल से पहले हर थोड़े महीने में तो कुछ दिन में सीधा एंटीबायोटिक मुंह में डाल लेता था, डॉक्टर से भी पूछना नहीं चाहता था। और ये बुखार, जुकाम, बुखार, एलर्जीज पता नहीं क्या क्या थी। बट ये जो आपने जो बोला ना, वह जाके बैठने वाली बात, उसमें आपसे बात करते करते अभी अभी थॉट आया कि मैं पता नहीं कब खाया था कैप्सूल। अवेयरनेस भी नहीं है कि नहीं, और खाया नहीं, है। ये जो जुकाम रोज सुबह लेके बैठना और सोचते रहना हाँ, और चिड़चिड़े रहना, रुको यार एक मिनट, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं, मेरा ये ठीक नहीं। यस, अब तो मैं चला गया। कितना फर्क पड़ अब गया। आपने कहा ये इसलिए कि शायद थॉट्स डिटैच हो चुके हैं बॉडी से। नहीं, थॉट्स बॉडी से नहीं, डिटैच मुझे नहीं ऐसा होते। लगता है कि थॉट्स कम नहीं हुई, लेकिन इफेक्ट कम हो गया है। थॉट्स इफेक्ट कम नहीं हो सकता, जो थॉट है उसका इफेक्ट होना है। ओके। इफेक्ट कम कैसे हो जाएगा? एवरी थॉट हैज एन। एवरी थॉट इज अफेक्टिंग आवर बॉडी। जब आप स्विमिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, आप चाहते थोड़ी थे कि फीवर हो जाए। एक बच्चे को पता है कल एग्जाम है, कल रेस है, कल कंपटीशन है, वो तो हेल्दी रहना चाहेगा ना। वो चाहता थोड़ी है कि अभी पेट दर्द हो, मुंह सूख जाए, बुखार हो जाए, नौशिया हो जाए। वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर की थॉट से। अब जो आप कह रहे हैं थॉट का इफेक्ट बॉडी पर कम हो गया है, नहीं, अगर बॉडी बेटर फील कर रही है The और thoughts must have changed. हाँ, थॉट्स मस्ट हैव नहीं, थॉट्स हैव चेंज्ड। ये परिवर्तन जब हमें दिखाई देता है, वी शुड अप्रिशिएट आवरसेल्फ, वी शुड बी अवेयर। क्या होता है, पहले हम स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में अवेयर नहीं होते थे, अब कई बार हम अपने परिवर्तन के बारे में अवेयर नहीं होते मैं भी हैं। यही बोलने वाला था। पहले जो है कि मैं बोलता था मेरा बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा, इतनी टेंशन थी। हाँ, अब यहाँ पर होता है कि ये मेरा परिवर्तन और क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, और वो ऐसे मैं कैसे क्यों नहीं बन रहा हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं बन रहा हूँ। राइट, लेकिन इम्पोर्टेंट इज लुक एट द ब्यूटिफुल इफेक्ट एंड टेल योरसेल्फ, अगर यहाँ इतना कुछ चेंज हो गया है, इसका मतलब यहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत, सिर्फ थोड़ी देर शांत होने से फिजियोलॉजी नहीं चेंज हो जाएगी, एक बहुत लॉन्ग टर्म चेंज यहाँ क्रिएट हुआ है, तब यहाँ रिजल्ट आएगा। एलर्जीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड। एस्प्रिन तो मैं ऐसे खाता था जैसे चना बटाना है। हाँ, हर दूसरे दिन बुखार है, किसको बोलूं जाके। यस, आज बुखार, कल फिर बुखार, फिर तकलीफ, फिर 10-15 दिन में कैप्सूल्स खा रहे हैं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, ये एक दो दिन में नहीं जाते। 6 साल हो गए मुझे। हाँ, तो ये एक लॉन्ग टर्म चेंज। ऐसा अगर हुआ कि आज हम बहुत शांत हैं, कल हमें फिर टेंशन हो गई, फिर हम 2 दिन ठीक थे, फिर 4 दिन फिर टेंशन हो गई, तो ये फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आएगा। बॉडी पर चेंज ट्रांसलेट हो चुका है, मतलब यहाँ एक लॉन्ग टर्म चेंज आया है। कुछ महीने, कुछ सालों तक इस कांस्टेंट प्रैक्टिस को करने के बाद लोगों की एलर्जीज ठीक हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई कम हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ें ये ठीक होने लगती हैं यहाँ लॉन्ग टर्म चेंज लाने के बाद। तो इसलिए इस पावर को देखना है कि थॉट्स का बॉडी पर और हर चीज़ पर कितना असर हो रहा है। अब हमने जो देखा कि कलेक्टिव वाइब्रेशन में जाने का प्रभाव, तो एक है सेंटर, सेंटर का क्लासरूम, दूसरा है सेंटर के अंदर का मेडिटेशन रूम। अगर कोई भी सोचता है कि मेरे पास मुरली जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास सेंटर अर्ली मॉर्निंग जाने का टाइम नहीं है, मैं 1 घंटा नहीं बैठ सकता वहाँ पे, वो आत्मा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखे
कहीं से भी आते जाते, मार्केट, ऑफिस, स्कूल, कुछ भी आते जाते, आपके नज़दीक एक सेंटर आएगा ही रास्ते में। उस मेडिटेशन सेंटर में जाएं, बहनों को कहें आपका मेडिटेशन रूम कहाँ है, और वहाँ जाएं और बैठें। 2, 4, 5 मिनट बैठें, आ जाएं, रोज़ जाएं। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सेंटर मुरली सुनने कभी नहीं आई, लेकिन मेडिटेशन रूम में बैठने के लिए रोज़ आ रही हैं इतने महीनों से और सालों से। उनको उसका भी बेनिफिट मिलता है। अपने साथ अपनी फैमिली को लाएं, अपने बच्चों को लाएं। बच्चों को कहें इधर सिर्फ बैठो, अपने आप उनका परमात्मा से रिश्ता भी जुड़ना शुरू हो जाएगा और उनको वो वाइब्रेशंस भी मिलेंगी। हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, साल में 1-2 बार हम हेडक्वार्टर जाते हैं, माउंट आबू, जहाँ तो इतनी हजारों आत्माएं इकट्ठे मेडिटेशन करती हैं, तो वहाँ की वाइब्रेशन और भी हाई। कमाल की होती है। वहाँ जाते हैं और अपने अंदर भर कर लाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करती हैं कलेक्टिव वाइब्रेशंस की पावर। तो कभी भी अपने आप को सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ, कि घर बैठे मुरली सुन ली, घर बैठे टीवी पे प्रोग्राम देख लिया, घर बैठे सिर्फ पूजा पाठ हो गया, वो एक पार्ट है। लेकिन एक पावरफुल रिजल्ट और अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए, फास्टर पावर को बढ़ाने के लिए संगठन में आना, कलेक्टिव वाइब्रेशन में आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। एक टिफिन मंगवा लेना कहीं से, और 2 घंटे बाद खाना खाना, और एक फ्रेश माँ अपने पका के रोटी खिला रही, सब्जी वहीं का गरम गरम खिला रहे, एक फुल्का आ रहा है, कितना फर्क होता है। See the difference? हमें सब अंतर पता है, सब मालूम है, अभी हमें उसको सिर्फ करना है। जी। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Often, when we start creating new belief systems and decide to respond with positivity in situations, we are able to do it for some time, but soon slip back to the old way of being. This is because the vibrations around us are of the old belief system, and they influence us. We decide we will not create anger, hurt, or jealousy. We decide we will cooperate instead of compete. We decide we will forgive and forget the past. But we are unable to do it all the time. This is because our sanskar gets influenced by the vibrations around us. Vibrations are created by people, majority of who believe that anger, jealousy, competition is natural. To empower ourselves and to make our change permanent, we need to be in a pure vibration for some time daily. At the Brahma Kumari centers, we all come together to study so that we can be in a collective vibration of purity and peace and absorb the divine vibrations of the meditation room. If we go daily in a gathering of people who are creating a belief system of peace, love, forgiveness, and unity, self-transformation will become simple.